ये गोविंद भगवान की। यहाँ पर एक बड़ा ही गूढ़ प्रसंग है। समझने की बात है। समझ पर ही प्रसंग है। समझ को ही समझना है और समझ से समझना है कि लोग कहा करते हैं कि तुम्हें माया ने पकड़ रखा है। कोई कहते हैं कि तुमने माया को पकड़ रखी है। कोई कह रहा है माया तुमने पकड़ रखी है, मैंने माया को पकड़ लिया है। तो कोई कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया है, वो छोड़ती नहीं। ऐसे अनंत वाद विवाद सुनने में देखने में नजर आते हैं, पर इसकी वास्तव में हकीकत क्या है जानिए। वास्तव में यह है कि ना तुम्हें माया ने पकड़ा, ना तुमने माया पकड़ी है। वास्तव में सत्य यही है, पर समझ न होने के कारण ये दो बातें बन रही हैं कि माया ने मुझे पकड़ा है या मैंने माया पकड़ी है। और वास्तव में सत्य यही है, न माया ने तुम्हें पकड़ा, न माया तुमने पकड़ी है। जैसे एक फिल्म बनती है, उसमें एक व्यक्ति खलनायक बनता है, लेकिन वो वास्तव में खलनायक नहीं होता। वास्तव में बुरा व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति है, पर वो अभिनय कर रहा है खलनायक का, और वास्तव में वो अच्छा है। ऐसे ही वास्तव में तुम्हें न किसी ने पकड़ा है, न तुमने किसी को पकड़ा है। वास्तव में तो तुम स्वतंत्र हो, पर समझ के ऊपर डिपेंड है। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति बोलता है तो वो शब्द ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता शब्दों के अलावा। और पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है, वो भी शब्द बोलता है, वो भी कुछ नहीं बोलता शब्दों के अलावा। पर पढ़ा लिखा व्यक्ति उन शब्दों को जानता है कि मैंने कौन कौन से शब्द बोले, उन्हें लिख सकता है, और लिखे हों तो पहचान सकता है, बोले हों तो जान सकता है। पर अनपढ़ व्यक्ति बोलेगा तो, पर न तो वो लिखे हों पहचान सकता है और न जान सकता है कि मैंने कौन कौन से शब्द बोले। पर बोलेगा शब्द ही, बोलेगा शब्द, शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलता। लेकिन मात्र वह जानता नहीं है शब्दों को, इसीलिए उसे अनपढ़ कहा जाता है। और यह जानता है, इसीलिए इसे पढ़ा लिखा कहा जाता है। अनपढ़ के पास भी पैसे हैं, पर उसे मालूम नहीं कितने हैं। और पढ़े लिखे के पास जो पैसे हैं, वह जानता है कितने हैं। पर पैसे तो हैं, वास्तव में तो पैसे हैं, कितने हैं पता नहीं। अनपढ़ है, कितने हैं पता है, तो पढ़ा लिखा है, जानकार है। ऐसे ही हम बंधे हैं, मुझे कोई बांधे है, यही अनपढ़ता है, यही अज्ञान है, यही बिना पढ़ा है। वास्तव में न मैं बंधा हूँ, न मुझे कोई बांधे है, यही पढ़ा लिखा है, यही ज्ञान है, यही सत्य है, यही वास्तव में है। और तो सब होते हुए भी अनजान में है। और जो जाना न जाए वो
होते हुए भी नहीं है, और जो जाना जाए वो है, इसलिए जानने की बात आई है। देखा जाता है लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वेद उच्चारण करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाहुबल पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पर सुखी नहीं है। सुखी नहीं है, ऐसा देखा जाता है। कारण कि वो वास्तव में नहीं करते, वास्तव में नहीं करते, इसीलिए दुखी है। वास्तव में करते तो सुखी होते, क्योंकि वो वास्तव में जानते ही नहीं। यदि जानते तो फिर कहा गया है कि तब ते मोहे न व्यापी माया, और जब ते रघुनायक अपनाया, मन ते सकल वासना भागी, और केवल हरिय चरण लय लागी। जब ते मैंने रघुनायक को अपनाया है, हरि को अपनाया है, मन से वासना भाग गई। तब ते मोहे न व्यापी माया, माया व्यापी ही नहीं, यानी कि जब से मैं पढ़ गया हूँ, जान गया हूँ,